नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 7 जुलाई 2024 को राहु बुध के रेवती नक्षत्र को छोड़कर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि राहु शनि के प्रिय मित्र हैं। वैसे तो ये रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है वो भी राहु के मित्र का ही नक्षत्र है, लेकिन राहु को शनि का अति प्रिय मित्र कहा गया है। तो 7 जुलाई 2024 से राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर क्या परिणाम, क्या बदलाव लेकर आने वाला है, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, राहु का ये स्वभाव होता है कि वो जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, या ये कहा जाए कि जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, जिस ग्रह की राशि में होता है, उसके अनुसार अपने प्रभाव या परिणाम देता है। अब शनि जो कि न्याय के कारक है, जो कालपुरुष कुंडली के अंदर कर्म और लाभ के स्वामी हैं, राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर क्या परिणाम लेकर आने वाला है और क्या बदलाव लेकर आने वाला है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली, मान लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार। कालपुरुष कुंडली के अंदर शनि कुंडली के दशम और एकादश, कुंडली के कर्म स्थान और कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। देखा जाए तो मेष लग्न वालों के लिए शनि कारक ग्रह नहीं है, लेकिन यहां राहु शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो डेफिनेटली मेष लग्न वाले जातकों को उनके कर्म क्षेत्र में, उनके लाभ में, उनके कार्यशैली में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब शनि के नक्षत्र में राहु का ये गोचर होगा तो इस दौरान जातक के पिता के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव निश्चित तौर से पड़ सकता है। जातक को अपने कामों के बारे में किसी भी तरह का भ्रम यदि होगा तो निश्चित तौर से नुकसान होगा, क्योंकि राहु भ्रम के कारक है। जब भी किसी चीज में सफलताएं देते हैं या सफलता की तरफ लेकर जाते हैं तो जातक को भ्रमित करे बिना भी नहीं मानते। अब कौन से लग्न ऐसे हैं जिनके लिए राहु का शनि के नक्षत्र में गोचर करना शुभ है? दोस्तों, वृष लग्न वाले जातक या मिथुन लग्न वाले जातक, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 6 लग्न वालों के लिए, क्योंकि शनि कारक ग्रह है और राहु भी इन लग्न वालों के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, मित्र है, लग्नेश के मित्र हैं। तो इस स्थिति में राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट इन लग्न वालों को देखने को मिल सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप इस समय के दौरान बहुत बेहतरीन अच्छे परिणामों की संभावना मान सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम आपको अब 7 जुलाई से मिल सकते हैं यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो। साथ ही एक बात पर और भी ध्यान देना होगा, राहु गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की
मीन राशि में। तो यहां दोनों ग्रहों की स्थिति पर राहु का गोचर निर्भर करेगा। यदि देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए कालपुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम और द्वादश, कुंडली के 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और कुंडली के 12वें भाव में ही राहु का गोचर हो रहा है, जो अब कुंडली के 12वें भाव में ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। यहां ये देखने वाली बात ज्यादा जरूरी होगी कि देवगुरु की राशि में और शनि के नक्षत्र में आपको उत्तम लाभ तभी मिल सकते हैं जब इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अच्छी होती है। यदि जन्म कुंडली के उपचय भावों में, कुंडली के 3, 6, 10वें 11वें भाव में शनि बैठे हैं, तो निश्चित तौर से इनके फलों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहा गया है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु। यहां पर राहु के परिणाम आपको शनि के रूप में दिखाई देंगे, शनि के प्रभावों से जुड़े हुए परिणाम होंगे राहु के। तो दोस्तों, जिन लोगों के लिए शनि कुंडली में कारक ग्रह हैं, उनके लिए तो ये सूचना अच्छी है, लेकिन एक बात पर सभी लग्न वाले जातकों को गौर करना होगा कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। क्योंकि जब शनि के नक्षत्र में होंगे राहु, तो राहु निश्चित तौर से आपको लगभग वैसे परिणाम देने को बाध्य होंगे जो आपकी कुंडली में शनि आपको प्रतिपादित कर रहे हैं। तो इसका आकलन आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बड़े आसानी से कर सकते हैं कि यदि शनि आपकी कुंडली के कारक ग्रह होकर केंद्र त्रिकोण में है, तो ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति बना सकते हैं। यदि राहु माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि शनि किसी भी लग्न के स्वामी होकर के किसी भी लग्न कुंडली में अगर शनि उपचय भावों में है, कुंडली के 3, 6, 10वें 11वें भाव में है, तो भी आपको राहु के परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि शनि की स्थिति कुंडली के अंदर खराब है, या शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसे भावों के स्वामी हैं जैसे कुंडली का 3रा भाव, कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, यदि कुंडली के इन स्थानों के स्वामी होकर शनि आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं है, तो आपको निश्चित तौर से राहु के इस गोचर में भगवान शंकर की सेवा पूजा की तरफ और भगवान बजरंगबली की सेवा पूजा की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि राहु जिस गति से लाभ देते हैं, उसी गति से, तीव्र गति से नुकसान भी देते हैं। तो राहु का ये 7 जुलाई 2024 से होने वाला गोचर सभी के लिए मंगलमय हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर को लेकर यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।